नमस्कार। तो इस वीडियो में मैं आपका ध्यान एक ऐसे पॉइंट पे आकर्षित करना चाहता हूँ जो मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे एक वीडियो पे एक कमेंट आया था, जिसने ये सवाल पूछा था कि क्या तुम प्रूव कर सकते हो कि WD ज्ञान इंडिया आया था। देखो, मैं इतिहास में जाकर या फिर ना ही मेरे पास कोई टिकट है, मैं प्रूव वैसा नहीं कर सकता। बेस्ड ऑन what I know which is available on internet, मैं उससे आपको बता सकता हूँ कि ज्ञान आया था या नहीं। मैंने यहाँ पर गूगल से पूछा कि क्या ज्ञान आया था इंडिया या नहीं। देखो, ज्ञान इंडिया आया नहीं आया, क्या आया, इससे हमारे स्टॉक मार्केट का क्या रिलेशन है? रिलेशन है। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो जो मेजोरिटी मेरी मेरे वीडियोस को देखते हैं वो इंडियन है। दूसरी बात, बाहर से लोग आते हैं इंडिया में और इंडिया से सीख के जाते हैं। ये क्या मतलब विडंबना है। मतलब ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग इंडिया में रहते हुए भी हम लोग नहीं सीख पाते हैं। बाहर वाले लोगों को महत्व है, वो जानते हैं कि भारत में कुछ तो ऐसा है, और उन्हें वो आते हैं और वो ढूंढ कर आते हैं कि उनके किसके पास जाना है, और उनके पास जाते हैं, रहते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, और उसके बाद वो जाकर अप्लाई करते हैं। तो ये सारी लर्निंग वो यहाँ पे आके करते हैं। बट हम लोग यहाँ पर आपस में लड़ते रहेंगे कि भाई US अच्छा है तो फ्रांस अच्छा है, तो ये सारे अच्छा हैं। खैर, आज के टाइम पे स्पेशली जब युद्ध का समय है, हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं उनकी जो पॉलिसी है अभी अच्छी है, क्योंकि बहुत सारे देश अभी लड़ रहे हैं। अभी एक दो देश नहीं, रशिया यूक्रेन का तो वार चल ही रहा है। इसराइल और US का लड़ाई ईरान के साथ चल रहा था। अब उसमें पूरे गल्फ की कंट्रीज आ गई हैं, सऊदी है, कतर है, सब लोग लड़ रहे हैं। फिर अभी मैंने न्यूज़ में देखा कि नॉर्थ कोरिया शायद नॉर्थ कोरिया ने भी 10 मिसाइल फायर कर दिए। अब जापान भी प्रॉब्लम में है, और तेल का प्रॉब्लम अलग है बाकी सारी कंट्री को। जैसा न्यूज़ में बता रहा है, क्या सही है क्या गलत है, न्यूज़ में जो दिखाना चाहते हैं हम लोग वही देख रहे हैं। सही गलत है क्या नहीं, इसके उसके बारे में मैं कोई फैसला नहीं कर रहा। बट इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि जब भी ये सवाल आता है कि हमें बाहर से लोग आते हैं, सीख कर चले जाते हैं, हम लोग इंडिया में रह के उसकी इम्पोर्टेंस क्यों नहीं समझते हैं। इसीलिए मैं जब भी इस वीडियो कोई भी वीडियो बनाता हूँ, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि बैक टू द रूट्स अनटिल यू डू दैट। अगर आप सवाल पूछना नहीं शुरू करेंगे ना, तो आप नहीं समझेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ रिचुअल्स बहुत है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ रिचुअल्स, और ये रिचुअल्स ना बहुत ही सोच समझ के बनाया गया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे तो मैरिज, शादी में आप देखेंगे कि सप्तपदी होता है। सप्तपदी मतलब शादी के 7 वचन। शादी में 7 फेरे होते हैं। हमने क्या कभी पूछा 7 ही क्यों? 8 भी कर सकते थे, क्या दिक्कत है? या फिर हमारे हिंदू धर्म का बहुत इम्पोर्टेंट नंबर है 108। उसका मुझे नहीं पता कि आपको 108 का क्या इंपॉर्टेंस है, पता है या नहीं पता है। बट एटलीस्ट आप लोगों को इतना समझ में आता है कि 108 इज इम्पॉर्टेंट। मे बी हिस्टोरिकली, राइट, रिचुअली पंडित ने बता दिया, किसी ने बता दिया, किसी का वीडियो देख लिया, 108 इम्पॉर्टेंट है। इट हैज़ एस्ट्रोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, इट हैज़ एस्ट्रोलॉजिकल इम्पोर्टेंस एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो अभी हम उस पे नहीं जाएंगे, बट इम्पोर्टेंट ये है कि वो जो जिज्ञासा थी हमारे यहाँ, वो धीरे धीरे मरते जा रही है। एंड दैट इज वाई वी आर नॉट एबल टू गेट द सिंपल थिंग्स। हम लोगों ने सब कुछ मान लिया है। हमने कभी उस चीज़ को समझने का प्रयास नहीं किया। हमने कभी उस पर सवाल नहीं पूछे। हो सकता है कि आप अपने माता पिता से पूछिएगा, उनको भी नहीं पता है। अगर आप पूछिएगा 7 ही वचन क्यों,
जो पंडित आपकी शादी करा रहा है आप उससे भी पूछिएगा सात ही वचन क्यों, सात ही फिर क्यों, हो सकता है वो भी ना बता पाए, बट स्टिल बिकॉज दैट क्वेश्चन हैज़ नॉट पेन्ड यू इनफ, आपने उसको मान लिया और फिर ज़िंदगी जैसे चल रही है वैसे ही चल रही है। तो ऐसे ही साधारणतया हम लोग पैदा होते हैं, खाते पीते हैं और फिर मर जाते हैं, कोई सिग्निफिकेंट काम नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हमने चीज़ों को समझने का ही प्रयास नहीं किया, हमने बस ज़िंदगी किसी भी तरीके से कट जाए उस पर ध्यान दिया है। पर आप ऐसा सोचो कि कोई बंदा अमेरिका में, यूरोप में जन्म लिया हो, राइट, सात समंदर पार, अगेन देखो ये सात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, सात समंदर, समंदर भी साथ ही क्यों है, तो और मैं इनफैक्ट इस पे अलग सा वीडियो भी बनाऊंगा, बट अभी के लिए आप ये इम्पोर्टेंट बात समझो कि कोई बंदा बाहर से इंडिया के नॉलेज का इम्पोर्टेंस समझता है, वो जगह ढूंढ के आता है कि कहाँ कहाँ पे मिलेगा, पर हम लोग इसी देश में रहकर वो एक जगह नहीं ढूंढ पाते हैं। बट हमारे यहाँ बहुत सारी चीज, बहुत सारे ऐसे जगह हैं, बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जिनको ये सारी चीज़ें पता है। मैं खुद आश्रम में रहा हूँ और मैंने ये देखा है कि बहुत लोगों को एटलीस्ट पता है ये सारी चीज़ें, और कुछ लोग जो हैं बहुत ही सीरियसली परसू कर रहे हैं कि ये क्या है। मैं जैसे सदगुरु के आश्रम में रहा हूँ, वहाँ पर लोग सालों भर, मतलब फॉरेन कंट्री से आकर सालों भर वहीं पे रहते हैं, वॉलेंटियरिंग करते हैं या कोई प्रोग्राम में पार्ट लेते हैं, वो लोग सालों भर रहते हैं, दे आर डेडिकेटिंग देयर लाइफ टू इट। पर हम लोग वो नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग के पास वो डेप्थ ऑफ नॉलेज अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि इस बात को समझे, ये सवाल को स्पेशली डिस्कस करने का पर्पस ही यही था, क्योंकि किसी ने कमेंट में ऐसा लिखा था कि क्या गैन इंडिया आया था, तब मेरे को स्ट्राइक आया, भाई वहाँ से लोग आए हैं, ये आया नहीं आया खैर गूगल ही बताएगा हमें, क्योंकि मेरे पास और तो कोई प्रूफ है नहीं। बट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है वो आया है या आया नहीं है, इससे इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत सारे लोग आए हैं, ज्ञान मान लो कि नहीं भी आया होगा, बहुत सारे लोग आए हैं, उसके तो एग्जाम्पल्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, राइट। आए हैं, सीखे हैं, गए हैं और फिर उन्होंने इतिहास रचा है। उसी तरीके से एटलीस्ट ये गूगल तो ये बताता है कि ज्ञान आया था, और ये यहाँ पर ऐसा लिखता है कि यस, इट इज़ वाइडली रिपोर्टेड इन डब्ल्यू डी ज्ञान लोर दैट ही ट्रेवल टू इंडिया एंड इजिप्ट टू रिसर्च एंशियंट मैथमेटिक्स। देखो इंडिया और इजिप्ट में क्या ढूंढने गया था वो, एंशियंट मैथमेटिक्स। ऐसे ही वो घूम घाम के नहीं चला आया। हम लोग किसी देश में जाते हैं, वहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं देखते हैं, वहाँ पे रिसर्च नहीं करते हैं। ऐसे जैसे हमारे जो टेम्पल्स हैं, आवर टेम्पल्स, इंडियन टेम्पल्स जो पुराने हैं, जैसे आप जाओ जो साउथ इंडिया में है, राइट, रामेश्वर टेम्पल, मैं पर्सनली गया हूँ, ऑसम है। अगर आप अंदर जाकर देखो, केवल बाहर से देखोगे तो अभी उसमें वो साधारण सा लगता है, बट अंदर जाओ, अंदर में भी ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको बाहर घुमा के ले आते हैं, फिर वहाँ पे कुएं के पानी से नहाते हैं, सिर्फ वहाँ तक नहीं, और भी अंदर आप सैंक्टम में जाओगे ना, तब आप देखोगे। मैं एक बार रामेश्वरम का आपको यहाँ पे सर्च करके दिखाना चाहूँगा, रामेश्वरम टेम्पल, विकिपीडिया में होना चाहिए। हाँ देखो, यहाँ पे होना चाहिए ना, ये देखो, ये एक्चुअली मैं जब टेम्पल गया था, तो मैं ये नहीं देखा था ओरिजिनली। जब मैं गया था यहाँ पर, तो हुआ ये था कि मैं भी बाहर से जो जो मुझे बोला जा रहा था मैं कर रहा था, और फिर मेरे मतलब जाने वाला था। फिर अचानक से मैंने देखा कि एक बगल में, मतलब मैं उसी मंदिर में अलग अलग दरवाजे थे, तो एक जगह पे देवी का पूजा हो रहा था, और फिर उस पर रथ यात्रा हो रही थी जहाँ तक मुझे याद है। तो मैं यूं ही चला गया, और उसके बाद जाते जाते जब मैं अंदर गया, तो जब मुझे ये दिखा ना, तो मैंने कहा वाह, ये आप जब ओरि जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये उतना ही लाइवली, इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा लाइवली है वहाँ पर।
जब आप जाकर देखोगे तो इम्पोर्टेंट है कि अब ये आर्किटेक्चर का, ये मैथमेटिक्स का और ज्योमेट्री का ये मस्त एग्जाम्पल है। बट उसके लिए वो आँख होनी चाहिए देखने के लिए। अगर आप सिंपल देखेंगे कि हाँ बहुत सुंदर है ये सब है, पर इसी पे आके लोग रिसर्च करते हैं कि आखिर इसको बनाया कैसे गया। अगर कोई यहाँ पे ऊपर छत पे सर्किल बना रहा है तो वो कैसे बना रहा है ना। और ये सब कलर अभी भी अगर लाइव है तो उसको क्या चीज से कलर किया गया होगा। नाउ दैट इज द साइंस। हम में वो क्यूरियोसिटी नहीं है। जैसे आप ये मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल है, आप वहाँ जाइए, दैट इज ऑल्सो ऑसम। तो बाहर से लोग आकर इस पे रिसर्च करते हैं। तो जब डब्ल्यू डी गैन आया था तो उसने क्या किया, रिसर्च किया। क्या किया, एंशियंट मैथमेटिक्स। कहाँ का, इंडिया का और इजिप्ट का। इजिप्ट का ज़्यादा फेमस है क्योंकि बाहर के जो भी राइटर्स हैं वो इजिप्ट को ज़्यादा, इंडिया को हमेशा सबड्यू नेचर में दिखाते हैं। बट आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर आते हैं और क्या क्या करते हैं। हम लोग सिर्फ घूमकर चले आते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ गंदा करके आते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब some accounts state that he spent time in India studying Indian sidereal astrology to predict market price movement, and he incorporated these principles into his technical analysis. जब ज्ञान ऐसा कर सकता था तो आप क्यों बोलते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी बकवास है। आपने अच्छा एस्ट्रोलॉजर से आप आज तक मिले नहीं हैं, डैट मे बी अ फैक्ट ऑफ योर लाइफ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो विज्ञान जिसे हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं वही बकवास है। वी नीड टू फाइंड द राइट पीपल। आपने कितनी मेहनत करी है सही आदमी तक पहुंचने की। आपको जो भी टीवी पे दिखा, जो बेच रहा है आप उसके पास चले जाते हैं, जो भी कोर्स बेचता है आप उसके पास चले जाते हैं, जो भी बोलता है कि मैं आपको इंडिकेटर दूंगा, या फिर आपको कोई भी बोलता है कि मैं स्टॉक मार्केट का कोर्स करा दूंगा, आप उसके पास चले जाते हैं। आप साइंस, उस विज्ञान को समझने के लिए यू डोंट गो टू द राइट पर्सन। आपने कभी मेहनत भी नहीं करी है कि अब कौन ढूंढने जाएगा। पर ये बताओ, विदेश में बैठे बैठे वो ढूंढ लेता है। ये डिफरेंस है एटीट्यूड में, कि अगर मुझे सीखना है तो मैं ढूंढूंगा। राइट। देखो ये तो गूगल ने बताया, राइट। अलग अलग भी आंसर अगर आप देखो यहाँ पे तो इट इज लिटिल नोन फैक्ट। इट इज़ लिटिल, मतलब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर फैक्ट नहीं है, क्योंकि हमेशा इंडिया को दबाया जाता है बाहर के इसमें। राइट। हमें जब हिस्ट्री पढ़ाई गई तो हमारा ही हिस्ट्री, जो हमारा जो गौरवपूर्ण इतिहास है उसको नहीं पढ़ाया गया। हमें ये बताया गया कि हमें गुलाम बना के रखा गया अंग्रेज़ों के द्वारा। हमें ये बताया गया कि जो मुग़ल आए थे तो हमारा क्या हुआ था, हम लोग हारते गए थे। पर हमारी गौरव गाथा जो है, हमारे शिवाजी के बारे में नहीं बताया गया। शिवाजी इज नॉट अ हीरो ऑफ महाराष्ट्र। राइट। जो भी यहाँ पे अगर कोई महाराष्ट्र से हैं तो आप ये मत सोचो कि ही इज जस्ट मराठी हीरो। नहीं, ऐसा नहीं है। ही इज ए नेशनल हीरो। और सिर्फ नेशनल नहीं, ये पूरे वर्ल्ड के हीरो है, क्योंकि उन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित करा है। और वैसे बहुत हैं। अगर हम देखें तो अपने चाणक्य हैं, और ऐसे बहुत सारे, अब महाराणा प्रताप है ना। और एक और थे, कौन थे वो, राजस्थान के जो राजपूत थे। एक महाराणा प्रताप है और एक, हाँ महाराणा प्रताप है, और एक और भी कोई जिस पे मूवी भी बनी है अक्षय कुमार की, मैं नाम भूल रहा हूँ, चौहान था। कौन, चौहान, प्रताप चौहान, समथिंग लाइक, एक मिनट, प्रताप चौहान, नाम कैसे भूलेगा यार। किंग राजपूत, महाराणा प्रताप बता रहा है ना, चौहान राजपूत, पृथ्वीराज चौहान है ना, पृथ्वीराज चौहान। तो बेसिकली देखा जाए ना तो अपने यहाँ, आई मीन ये सब ऐसे हीरो है ना, दे आर वर्ल्ड क्लास हीरो। दे आर नॉट एवन ऐसा रीजनल हीरो मत बना के छोड़ो कि नहीं भाई मराठी बोलेगी नहीं हमारे यहाँ तो शिवाजी थे। ये
उनको लोकल स्टेटस मत दो, ही इज़ ए वर्ल्ड हीरो। उन्होंने जो करके गया है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पृथ्वीराज चौहान ने जो करके गए हैं, आई मीन सोचना भी मुश्किल है नॉर्मल लोगों के लिए। पृथ्वीराज चौहान जो करके गए हैं, आंखें निकाल देने के बाद तीर चलाना, वो उतना हिम्मत होना और उसमें उतना विवेक और कंसंट्रेशन तब भी रहना उस दर्द के बाद, कि मैं जो सामने जो राजा बैठा है उसको मार दूं, वो भी एक तीर में। आप समझ रहे हैं मतलब वो कितना शौर्यवीर थे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप ये समझिए कि इंडिया की जो गौरव गाथा है, भारत की जो गौरव गाथा है, उसमें बहुत दम है। हमें इंस्पिरेशन बाहर से नहीं चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी भरे पड़े हैं, बस हमें उनको जानने की ज़रूरत है। तो अगर आप देखेंगे तो इट इज़ लिटिल नोन फैक्ट, ये फैक्ट तो है बट ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और था कि सम रिपोर्ट सजेस्ट दैट गैन डिस्कस हिज जर्नी टू इंडिया इन हिज ओन प्राइवेट नेटवर्क। देखो नोटबुक, ये क्या होता है ना कि जब भी सामने वाले को ज्ञान मिल जाता है ना, तो वो छुपाना चाहता है अनफॉर्चुनेटली। पर इंडिया का हमेशा, भारत का हमेशा यही नेचर रहा है कि हम लोग वेलकमिंग रहे हैं, आपको आइए सीखिए जाइए, हम लोग हमेशा देते रहे हैं। पर यहाँ पर आने के बाद जो लोग को मिल जाता है, उसके बाद वो ठीक से उसकी जिक्र भी नहीं करते कि मुझे कहाँ से मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग डरे होते हैं कि भाई अगर मुझे वहाँ पर जाके मिल गया तो बाकी लोग भी वहाँ जाएंगे तो मिल जाएगा। तो इंडिया का, भारत का ये इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग तो सब यहीं पे पैदा हुए हैं, तो हमें एटलीस्ट उसका एडवांटेज मिलना चाहिए, बट हमारे अंदर वो होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगला वीडियो जो मैं बताऊंगा उसमें मैं, अगर आप देख रहे होंगे मेरे वीडियोस को, तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि मैं मोस्टली ट्यूटोरियल वीडियोस पे अब ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। बिकॉज मैं आपको वो सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी देना चाहता हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो भी मैं ट्यूटोरियल वीडियोस बना रहा हूँ, स्पेशली जो मैंने स्क्वायर पे, इन्वर्जन पे बनाया है, उसको अच्छे से देखिएगा। और आने वाले टाइम पे मैं और भी एनालिसिस से ज़्यादा मैं आपको बना कर देता रहूँगा, मोस्टली ये ट्यूटोरियल वीडियोस, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपके ज़्यादा फ़ायदा, ये आपको ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप एक बार समझ गए तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी भी यूट्यूब चैनल को देखें। तो मैं आपको वो साइंस, वो विज्ञान देना चाहता हूँ। बट आप कमेंट करके बताइएगा एक बार कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि ये मेरी सोच है। बट व्हाट यू वांट, कि निफ्टी की एनालिसिस करूं ज़्यादा या फिर ये करूं, तो जैसा होगा आप मुझे बताइएगा। बट इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि आप ये इस बात को समझिए कि वी आर ऑल इंडियंस। और जब बाहर से लोग आके कर सकते हैं, तो अगर थोड़ी सी मेहनत हम लोग करें तो हम भी वो मुकाम हासिल कर सकते हैं। और आप मेरे सक्सेसिव वीडियोस में ये देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं एनालिसिस करके आपको दे रहा हूँ। तो दिस शुड हिट यू, दिस शुड स्ट्राइक यू कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, ये संभव है। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।